with the last name the most benignant and beneficent. Hello students, hope you are fine and doing well. Today this is our first lecture of applied physics. I am Zahid Riaz, instructor of this subject applied physics, and I am lecturer in Institute of Southern Punjab, ISP, Multan. This is introductory lecture of applied physics. Basically in this lecture we will discuss about the basic concept of the physics, what is physics and what is difference between applied physics and simple physics, and what are the different branches of physics. Let's start our lecture today. Physics is the study of everyday phenomena. Its aim to explain this phenomena in terms of fundamental law of nature. Physics is the study of matter, energy and their relation between them. Basically हम फिजिक्स के अंदर मैटर, कोई भी ऑब्जेक्ट और एनर्जी जो उस मैटर के अंदर कार फरमा होती है उसमें पाई जाती है, उसको अगर हम डिस्कस करेंगे, इट मीन यू आर स्टडिंग द फिजिक्स. फिजिक्स में बेसिकली हम रिलेशनशिप देखते हैं किसी ऑब्जेक्ट का उसकी एनर्जी के साथ, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन लॉ इज इक्वल टू mc स्क्वायर. कि कोई मैटर है, अगर उस पर आप फोर्स अप्लाई करेंगे, उस पर वर्क डन करेंगे तो उसका बिहेवियर जो है वो कैसा होगा, ये हम फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं. आज का जो लेक्चर है बेसिकली हम देखेंगे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में. फिजिक्स को बेसिकली हम दो ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. द फर्स्ट वन दैट इज द क्लासिकल फिजिक्स एंड सेकंड वन दैट इज मॉडर्न फिजिक्स. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स एंड द मॉडर्न फिजिक्स? डियर स्टूडेंट्स, अगर हम डिस्कस करें 20वीं सेंचुरी से पहले की फिजिक्स को, तो उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं. जब क्लासिकल फिजिक्स की बात हम करते हैं तो हमारे जहन में जो नाम आता है वो हमारे पास न्यूटन के लॉज और न्यूटन का नाम आता है. न्यूटन ने जो भी फिजिक्स की इन्वेंशन की है, जो भी डिस्कवरीज और जो भी लॉ जो है उसने पेश किए हैं, वो सारे क्लासिकल फिजिक्स में आते हैं. लेकिन आफ्टर आइंस्टाइन इन्वेंशन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बाद फिजिक्स जो है टोटली चेंज हो गई है, उसके फिनोमिना, उस बिहेवियर ऑफ मैटर. तो उस फिजिक्स को हम बेसिकली कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स. जो न्यूटन की इन्वेंशन है, उस इन्वेंशन के बाद जो भी फिजिक्स में वर्क हुआ, उस फिजिक्स को हम मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं. तो हम यूं भी सिंपल कह सकते हैं कि 20वीं सेंचुरी से पहले जो फिजिक्स थी उसको हम क्लासिकल फिजिक्स कहते हैं, और 20वीं सेंचुरी के बाद जो फिजिक्स है उसे मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं. या आप यूं भी कह सकते हैं कि न्यूटन से रिलेटेड जितने लॉ हैं या उससे पहले जो लॉज हैं उसको हम क्लासिकल फिजिक्स में डिटरमाइन करेंगे, और आफ्टर दैट जो आइंस्टाइन की इन्वेंशन है उसको हम कहते हैं मॉडर्न फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स रेफर टू द ट्रेडिशनल फोर्स दैट वर रिकॉग्नाइज्ड एंड डेवलप्ड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ 20वीं सेंचुरी. ये 20वीं सेंचुरी से पहले जो भी हमारे पास डेवलपमेंट हुई है फिजिक्स के अंदर, उसको हम क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कैटेगराइज करेंगे, और आफ्टर दैट जो हमारे 20वीं सेंचुरी के बाद जो इन्वेंशन, जो डेवलपमेंट हुई है फिजिक्स के अंदर, उसको हम मॉडर्न फिजिक्स का नाम देते हैं. मैकेनिक्स, क्लासिकल फिजिक्स. क्लासिकल फिजिक्स की मजीद आगे हमारे पास कुछ ब्रांचेज हैं जिनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन. तो पहले हमारे पास जो ब्रांच है वो है मैकेनिक्स फिजिक्स, द स्टडी ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी वेदर एट रेस्ट और अ मोशन. कोई भी फोर्स किसी भी बॉडी पर जब अप्लाई की जाती है तो रेस्ट फॉर्म में या मोशन फॉर्म में, उस वक्त जब उसके बाद उसका फिनोमिना देखा जाता है, उसका बिहेवियर देखा जाता है ऑब्जेक्ट का, तो उस स्टडी को हम बेसिकली मैकेनिक्स से उसको देखते हैं. अब ये देख लें कि कोई भी बॉडी है, अगर उसको आप वर्क डन करें या उस पर एनर्जी अप्लाई करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ मूव करें, तो इट मीन यू आर अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ बॉडी टू मूव फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस द फोर्स ऑन अ बॉडी. यानी बॉडी चाहे रेस्ट फॉर्म में है और अ मोशन, जो फोर्स उस पर अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट फिनोमिना, यानी कि
वेदर की वजह से जो उसकी कंडीशन है, या उसके आप यूँ कह रहे कि जो एक ऑब्जेक्ट है, अगर हवा जो है चल रही है या बॉल है वो मूव कर रही है, तो उसके फ्रिक्शन की वजह से जो फोर्स आती है, ये डिफरेंट फोर्स जो भी किसी भी बॉडी के ऊपर कार फरमा होते हैं, ये उस पर असर अंदाज होते हैं, उसको स्टडी जब किया जाता है तो इट मीन यू आर स्टडिंग अबाउट द मैकेनिक्स। एक्यूस्टिक, दिस इज another branch of classical physics, the study of production and propagation of the sound। आवाज़ के बारे में डिस्कस करना, उसकी वेव्स के बारे में डिस्कस करना, आवाज़ जो है डिफरेंट मीडियम से कैसे पास होता है उस मीडियम को डिस्कस किया जाता है इस ब्रांच के अंदर। सॉलिड में आवाज़ कैसे पास होती है, उसकी वेव पर उसका क्या असर होता है, लिक्विड में या पानी में या कोई भी लिक्विड फॉर्म है उसमें से अगर आवाज़ जो है साउंड की वेव जो है ट्रैवल करती हैं तो किस तरह ट्रैवल करती हैं। इसी तरह गैसेस में जो है वो साउंड की वेव किस तरह ट्रैवल करती है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हम डिस्कस करेंगे, आप देखते हैं कि सॉलिड फॉर्म में अगर कोई बात है तो उसमें से आवाज़ की या साउंड की वेव है वो फास्ट जो है ट्रैवल कर दी है दैन द आपके लिक्विड और गैसेस फॉर्म में। तो इस तमाम चीज़ों को हम जब स्टडी करेंगे इसको एक्यूस्टिक क्लासिकल फिजिक्स में देखेंगे। ऑप्टिक्स, क्लासिक अदर ब्रांच ऑफ क्लासिकल फिजिक्स, ऑप्टिक्स द स्टडी ऑफ लाइट। लाइट को स्टडी करेंगे तो उस ब्रांच को हम ऑप्टिक्स कहते हैं। उसमें हमने मज़ीद कैटेगराइज कर लिया है इसको 3 फॉर्म में। पहला है जो है फिजिकल ऑप्टिक्स ऑन द प्रोडक्शन, नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। अगर लाइट की प्रॉपर्टीज़ को आप डिस्कस कर रहे हैं, उसकी नेचर को या उसके प्रोडक्शन को, तो ये फिजिकल ऑप्टिक्स में आएगा कि वेव जो है, लाइट जो है वो कैसे पैदा होती है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। पहले आपने देखा कि जब हम क्लासिकल फिजिक्स का डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वेव की फॉर्म में, लेकिन जैसे ही हम मॉडर्न फिजिक्स को डिस्कस कर रहे हैं आफ्टर द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो हम देखते हैं कि लाइट जो है वो एक पैकेट्स ऑफ फोटॉन है, एनर्जी की फॉर्म है। लेकिन अब हम जो जदीद रिसर्च है इसके मुताबिक जो लाइट जो है वो ड्यूल नेचर है, यानी कि वो कुछ प्रॉपर्टीज उसकी वेव्स फॉर्म भी है, स्कैटर फॉर्म ऑफ एनर्जी, और कुछ फोटॉन की फॉर्म में भी है। ठीक है जी, तो ड्यूल नेचर ऑफ जो कि लाइट है। तो इन तमाम चीज़ों को मज़ीद हम डिटेल में आगे स्टडी करेंगे, तो ये हम फिजिकल ऑप्टिक्स में देखेंगे। सेकेंड वन दैट इज द फिजियोलॉजिकल ऑप्टिक्स ऑन द पार्ट प्लेड बाय द लाइट इन विजन। तो दिस इज द physiological optics. The third one that is the geometrical optics on the reflection and refraction of light as encountered in the study of mirror and lenses. तो ये हमारे पास जो आप लेंसेज यूज़ करें, अगर आप चश्मा आपको लगा हुआ है तो आप देख सकते हैं कि जो ग्लासेस आपने यूज़ किए हैं वो उस चीज़ को स्टडी करना, उस फिनोमिना को स्टडी करना, डिफरेंट मिरर से, डिफरेंट लेंस से जो है रोशनी जो है, लाइट जो है कैसे ट्रैवल करती है, उसकी रिफ्लेक्शन का मीन्स ऑल ऑफ जो हमारे पास वेव्स रहते हो वो टकरा कर किसी भी लेंस या मिरर से वापस आ जाती है, और रिफ्रैक्शन में कुछ जो है वो पेनिट्रेट कर जाती है उस मीडियम के अंदर, उस लेंस के अंदर, और कुछ जो है वो वापस आती है। तो हम फिनोमिना को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हम जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स में डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनामिक्स, this is other branch of classical physics, the study of relation between heat and other form of energy is called the thermodynamics। लफ्ज़ से ज़ाहिर है, थर्मो मीन्स हीट एंड डायनामिक्स मीन्स मोशन, मूवमेंट ऑफ हीट। हीट के बारे में अगर डिस्कस करेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट का और उसका एनर्जी से क्या रिलेशन है, उस चीज़ को अगर डिस्कस करेंगे तो ये थर्मोडायनामिक्स में आ जाते हैं। हीट और टेम्परेचर में बेसिकली जो डिफरेंस वो ये है कि टेम्परेचर जो हीट है वो डिफरेंस और टेम्परेचर को शो करता है। फॉर एग्जांपल अगर आपको जो समर में या विंटर में अगर आपको कोल्ड जो है वो महसूस होता है, आपको सर्दी लगती है, तो आप देखते हैं कि टेम्परेचर का डिफरेंस है, आपकी बॉडी जो है वो हीटअप है और बाहर जो टेम्परेचर है वो कोल्ड है। तो आप क्या करते हो, फिर अगर आप एक्सरसाइज करते हैं या अपनी बॉडी को हीटअप करते हैं तो वो टेम्परेचर का डिफरेंस जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। जब टेम्परेचर का डिफरेंस कम होता है तो आपको गर्मी की शिद्दत जो है वो कम होना, सर्दी की शिद्दत जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। तो हीट का जो बेसिकली टेम्परेचर का डिफरेंस है उसको हम कहते हैं हीट। और हीट जो है वो
अगर आप एनर्जी जनरेशन की तरफ जाएं तो हीट वहाँ पे भी एक बहुत अहम रोल प्ले करती है। फॉर एग्जांपल हीट टरबाइन होगी या गैस टरबाइन होगी। गैस में हम पहले हीट जनरेट करते हैं बॉयलर के अंदर। बॉयलर के अंदर हम क्या करते हैं, हाई प्रेशर जो है हीट जनरेट होती है जो कि टरबाइंस के साथ टकराती है। टरबाइन के साथ टकराती है तो टरबाइन मूव करता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है। जिस तरह हम बड़े बड़े डैम्स के अंदर वाटर के फ्लो से टरबाइन चलाते हैं और आगे जनरेटर जो है वो चलता है और उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस होती है। इसी तरह हम हीट एनर्जी वाटर को बॉयल करके उसे हीट अप करके बॉयलर के अंदर हीट पैदा कर सकते हैं और उस हीट एनर्जी को हम यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है। तो इन तमाम चीज़ों को जब हीट एक्सचेंजर को, जनरेटर को, टरबाइंस को, हीट इंजन्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो ये तमाम क्या आ जाएंगे थर्मोडायनामिक्स में। यानी कि वाटर है अगर आप उसको हीट करेंगे तो वो किस फिनोमिना में आ जाएगा, एक वेपर स्टेट में आ जाता है। जब आप पानी को हीटअप करते हैं तो वो गैस की में ट्रांसफ़र होने से पहले एक स्टेट में आ जाता है, इसे वेपर स्टेट कहते हैं। और ये इस वक्त उसकी हीट जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, तो उस हीट को हम यूटिलाइज करेंगे। तो इन तमाम फिनोमिना को जब स्टडी करेंगे तो इसको हम कहते हैं थर्मोडायनामिक्स। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, द स्टडी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड मैग्नेटिज्म एंड देयर रिलेशन, दिस इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बहुत अहम है। जब हम बेसिक इस कोर्स में एम्फिसाइज करेंगे वो इसी ब्रांच को करेंगे और आगे हम एक और ब्रांच डिस्कस करेंगे जो कि क्वांटम फिजिक्स है, उस चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। ये दो ब्रांच है, इनको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे आपके पूरे कोर्स में और बाकी को हमें भी हम गो थ्रू करेंगे। पहले हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हम ये देखते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो वन इलेक्ट्रिक चार्ज एट रेस्ट, अगर रेस्ट की फॉर्म में है कोई चार्ज तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक, यानी कि स्टैटिक फॉर्म में, साकिन फॉर्म में इलेक्ट्रॉन या चार्ज। अब पहले हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज क्या है? चार्ज बेसिकली एबिलिटी ऑफ बॉडी टू इफेक्ट द अदर बॉडी। कोई भी बॉडी है वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, वो प्रोटॉन हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। कोई भी बॉडी अगर वो चार्ज अप है तो उसके गिर्द एक एरिया होगा स्पेसिफिक जहां वो असर रखेगा दूसरे किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर वो ऑब्जेक्ट सेम प्रॉपर्टीज का है तो अट्रैक्ट करेगा, सेम चार्ज का है तो रिपेल करेगा, और डिफरेंट चार्ज का है तो वो अट्रैक्ट करेगा। तो वो एरिया जो उसके गिर्द जो किसी और पर असर अंदाज होता है तो हम कहते हैं कि ये बॉडी जो है चार्ज अप है। तो इलेक्ट्रिक चार्ज उसको कहते हैं जब स्टैटिक फॉर्म में है, जो बॉडी जो है वो इन रेस्ट फॉर्म में, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज। और उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रोडायनामिक्स। इलेक्ट्रोडायनामिक्स बेसिकली हम कहते हैं कि ऑन मूविंग चार्ज, अगर बॉडी जो है वो चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, तो इट मीन्स इस ब्रांच को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। जैसे फॉर एग्जांपल करंट, चार्ज जब मूव करते हैं तो करंट पैदा होता है, तो इस चीज को हम कहते हैं इलेक्ट्रोडायनामिक्स। और अगर चार्ज स्टैटिक फॉर्म में है, जैसे कि बैटरी है, बैटरी मोबाइल की बैटरी होगी या कोई और बैटरी होगी जिसमें प्लेटें जो है कैपेसिटर की लगी होती है और उसमें चार्ज जो है स्टोर होता है, इट मीन चार्ज जो है वो रेस्ट फॉर्म में, तो उस फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। और लास्ट वन दैट इज द मैग्नेटोस्टैटिक। मैग्नेटोस्टैटिक ऑन मैग्नेटिक पोल एट रेस्ट। अगर ये भी बड़ा दिलचस्प फिनोमिना है कि अगर चार्ज जो है वो स्टैटिक फॉर्म में है तो जो फील्ड पैदा होगी उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मूव कर रहा है तो उस बिहेवियर को हम कहते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर या मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन थर्ड फिनोमिना यह है कि चार्ज जो है अगर मूव कर रहा है, अब वो देखेंगे किस फॉर्म में मूव कर रहा है। अगर स्टेडी स्टेट फॉर्म में है कि वो टाइम के साथ अपने बिहेवियर चेंज नहीं कर रहा, तो हम उसको कहते हैं स्टैटोमैग्नेटिक या इलेक्ट्रोडायनामिक्स। लेकिन अगर वो चेंज कर रहा है, उसमें एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, जो मूवमेंट है वो चेंज हो रही है, फ्लक्चुएशन हो रही है चेंज ऑफ करंट में, यानी करंट भी वेरिएशन है। अगर स्टैटिक फॉर्म में करंट है तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी स्टैटोमैग्नेटिक। लेकिन अगर दोनों वेरिएशन है, इन चार्ज तो मूव कर रहा है लेकिन करंट में भी वेरिएशन है, तो उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म।
तो ये सारे फिनोमिना को डिस्कस करेंगे कि चार्ज अगर रेस्ट में है तो उसका बिहेवियर क्या है, मूव कर रहा है तो उसका बिहेवियर क्या है, करंट पैदा हो गया, करंट में फ्लक्चुएशन होगी तो उसका बिहेवियर क्या होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, मैग्नेटिक चार्ज क्या है, मूवमेंट ऑफ चार्ज क्या है, स्टैटिक फॉर्म में चार्ज क्या है, मैग्नेटिक पोल्स का बिहेवियर क्या है। तो इन और कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमी कंडक्टर जो है जिसमें से करंट पास होता है, चार्ज मूव करता है, तो वो कितना इफेक्ट होता है हमारे मूवमेंट ऑफ चार्ज पर या करंट पर। इन तमाम फिनोमिना को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या ईएमटी में डिस्कस करेंगे। दिस इज आवर सेकंड पार्ट ऑफ लेक्चर मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स की अब हम कुछ ब्रांचेस देख लेते हैं। द फर्स्ट वन दैट इज द एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। द स्टडी ऑफ कंपोनेंट स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ न्यूक्लियस ऑफ द एटम इज कॉल्ड द एटॉमिक फिजिक्स। एटम है उसके स्ट्रक्चर को अगर हम डिस्कस करेंगे, स्ट्रक्चर के अंदर हमारे पास आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं और उस न्यूक्लियस के अंदर हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो उनका बिहेवियर, उनके कंपोनेंट को डिस्कस करना, न्यूक्लियस को डिस्कस करना और मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना, इसको हम बेसिकली एटॉमिक या न्यूक्लियर फिजिक्स में कहते हैं। दूसरा हमारे पास है क्वांटम फिजिक्स। द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट नेचर ऑफ फेनोमिना एट द एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल। इट फोकस इज ऑन द विजिबल यूनिट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड क्वांटा एज डिस्क्राइब्ड बाय द क्वांटम थ्योरी। जैसे ही हमने सबसे पहले मॉलिक्यूल को डिस्कस किया साइंस में, उसके बाद हमने डिस्कवर किया कि मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बना होता है। तो हमने देखा कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है वो एटम है, लेकिन जब हमने एटम को डिस्कस किया, एटम को मज़ीद एक्सपेंड किया, तो हमने देखा उसके अंदर एक न्यूक्लियस जो है वो मौजूद है। इसी तरह हम जब न्यूक्लियस को डिस्कस किया गया, न्यूक्लियस पे स्टडी हुई तो उसको एक्सपेंड किया गया, तो हमने देखा उसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। फिर हमने प्रोटॉन्स को जब हमने देखा, क्योंकि उस पर पॉजिटिव चार्ज था, तो उसको हमने डिस्कस किया, उस पर स्टडी किया, उसको एक्सपेंड किया, तो हमने देखा कि उसके अंदर एक फोटॉन जो है वो पैदा होता है। अब बात यह है कि फोटॉन क्या है। फोटॉन जो है एनर्जीज के बेसिकली छोटे छोटे पैकेट्स हैं। तो उसको हमने क्वांटम का नाम दिया कि जो कि एनर्जी जो है वो रखते हैं। लेकिन जब हमने फोटॉन को डिस्कस किया तो हमने ये देखा, उसको एक्सपेंड किया, तो उसमें हमने ये देखा कि इसके अंदर स्कैटर ऑफ एनर्जी जो है वो मूव कर रहे हैं, मुख्तलिफ जो वेव्स जो है वो मूव कर रहे हैं, जिसे हम क्वांटम का नाम दिया, यानी क्वांटम छोटा सा जरा है जो है वो, और जिसको हम क्वांटम थ्योरी में भी एक्सप्लेन करते हैं। तो उस चीज़ को अगर हम डिस्कस करेंगे, एटॉमिक जो हमारे पास पार्टिकल है और सब एटॉमिक लेवल को फोकस, वो जो इनविजिबल यूनिट्स है एनर्जी के, उसको हम अगर डिस्कस करेंगे वो क्वांटम फिजिक्स में। अगर आप क्वांटम कंप्यूटिंग की तरफ भी आप आ सकते हैं, क्योंकि आप आईटी की फील्ड में, तो आप देखेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग में आज बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, मैथ और फिजिक्स के जो लॉज को हम यूज़ करते हुए। तो क्वांटम फिजिक्स पे हम बेसिकली फोकस करेंगे आगे चलकर। तो ये बहुत अहम टॉपिक है। द थर्ड ब्रांच ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इज द रिलेटिविटी थ्योरी। रिलेटिविटी थ्योरी ये कहती है कि अगर आप एक बॉडी को देख रहे हैं वो मूवमेंट में, और मैं देख रहा हूँ कोई और जो है वो शख्स उसको देख रहा है, तो दोनों के परसेप्शन जो है वो अलग होगी। द स्टडी ऑफ फिनोमिना दैट प्लेस इन अ फॉर्म ऑफ रेफरेंस दैट इज इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू ऑन अदर ऑब्जर्वर। दो ऑब्जर्वर हैं, वो एक ही फिनोमिना को देख रहे हैं, तो लेकिन उनका रेफरेंस पॉइंट की वजह से उनका जो वे ऑफ जो ऑब्जर्वेशन है वो चेंज होगा। तो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वो हम फिजिक्स की इस ब्रांच में डिस्कस करेंगे। द फोर्थ वन दैट इज द सॉलिड स्टेट फिजिक्स। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में हम बेसिकली सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को डिस्कस करते हैं। कंडक्टर वो डिवाइसेस हैं जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी इजीली पास हो सकती है। इंसुलेटर वो डिवाइसेस हैं, वो मटेरियल है जिसमें से करंट जो है वो पास नहीं हो सकता, यानी उनके जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड फॉर्म में होते हैं। कंडक्टर है, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, बॉन्डेड फॉर्म में नहीं होते। लेकिन एक मटेरियल हमारे पास होता है जिसे हम क्रिस्टल मटेरियल या सेमीकंडक्टर मटेरियल कहा जाता है। सेमीकंडक्टर मटेरियल की जो प्रॉपर्टीज होती है वो बिटवीन कंडक्टर और इंसुलेटर होता है, यानी इसमें से इसकी हम कंडक्टिविटी इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ डॉपिंग। तो
तो सेमीकंडक्टर बिहेवियर्स को, उसके मैटर्स को और उसके ऊपर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन किस तरह होती है, इस चीज़ को हम जब डिस्कस करेंगे तो वो हमारे पास सॉलिड स्टेट फिजिक्स में आ जाएगी। स्टूडेंट, आज का लेक्चर हम यहीं पे एंड करते हैं। अल्लाह हाफिज़।